एनडीटीवी इंडिया के सोशल पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मुंबई के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी वेलरासु प्रोजेक्ट्स विभाग के इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई के जिस ऑक्सीजन मैनेजमेंट की हर तरफ तारीफ हो रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी है, आपको बता दूं कि ये पूरा जिम्मा ऑक्सीजन मैनेजमेंट का मुंबई में इन्हीं ऑफिसर के साथ है और इनसे आज हम बात कर रहे हैं। सर, हर तरफ तारीफ हो रही है मुंबई के ऑक्सीजन मैनेजमेंट की। सबसे पहला सवाल ये कि दिल्ली को जहां आज 700 मीट्रिक टन चाहिए और अगर मुंबई की जनसंख्या की मैं बात करूं तो दिल्ली से करीब 50 से 60 लाख कम जनसंख्या यहाँ पर है। यहाँ पर 240 मीट्रिक टन की बात हुई थी। क्या जब हम पीक पर थे तब भी इतनी ही ज़रूरत थी कि हमने 240 मीट्रिक टन में ही मुंबई को संभाला है? हमने अभी आज का तारीख में देखना तो 240 मीट्रिक टन में हम चला रहा है, बट 10 दिन का पहले देखा गया तो हमारा कंजम्पशन था इट इज़ क्लोज टू 270 मीट्रिक टन, 270 टू 80 मीट्रिक टन। अभी थोड़ा कम हो गया है, बट कोविड सेकंड वेव का पहले शुरुआत में देखे जाएंगे तो आवर कंजम्पशन जो था 210 मीट्रिक टन था। सो इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 210 टू 270। बिलो 300 आज तक हम बिलो 300 कंज्यूम कर रहे हैं। मीटिंग भी हुई है सर दिल्ली के साथ और इस मैनेजमेंट को समझाया भी गया। क्या है ये ऑक्सीजन मैनेजमेंट और कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया गया? क्योंकि घरों पर भी ऑक्सीजन की जरूरत है, बड़े अस्पतालों में भी और छोटे अस्पतालों में भी। कैसे मैनेज किया मुंबई में? अपना मुंबई में तो अपना सब हॉस्पिटल का लिंक करके डैशबोर्ड हमने तैयार किया है। इसमें हमारा मेन शुरुआत में हमें ये काम किया था माइक्रो प्लानिंग एंड डिटेल्ड रिसोर्स इन्वेंट्री। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है हर हॉस्पिटल में कौन सा तरीका सिलेंडर लगा हुआ है, कितना कैपेसिटी का है, वो कैपेसिटी का सिलेंडर का कितना पेशेंट वो एडमिट कर सकता है, ऐसा पूरा डिटेल माइक्रो प्लानिंग हमारा पास है। और हमने ये किया था मुंबई में लास्ट कोविड का फर्स्ट वेव आके जो बढ़ रहा था उसी वक्त हम म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हर हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा टैंकर बिठाया, द टैंक्स, क्रायोजेनिक टैंक्स। सो हमने 20 लोकेशन में वो 13 KL म्हणजे 13,000 लीटर का टैंक हम 20 लोकेशन में हमने बिठाया। ये कब किया? हमने कोविड वेव 1 में कर लिया। अभी उसको फायदा क्या हुआ? अभी पेशेंट, आप पिछले साल की बात कर रहे हैं जब हम मार्च अप्रैल के दौरान? पिछले साल में हमने ये काम किया मई जून में किया। मई जून में किया। सो उस वक्त हमको लग रहा था इसको तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत जगह में 2 टैंक बिठाया, लेकिन दिसंबर तक वो एक ही टैंक का इस्तेमाल हो रहा था, बाकी एक टैंक खाली रहा था। तो हमको लग रहा था हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिट कर लिया, बट हमको एक उम्मीद था ये बड़ा वेव सेकंड वेव आ गया तो फिर ये फायदा में आएगा, बट वही हुआ। अभी जो सेकंड वेव का पेशेंट का संख्या बहुत बढ़ गया था। हमारा ICU और ऑक्सीजन बेड का जो पेशेंट का संख्या था ये जवल 17 से 18,000 का टच कर रहा था। बॉम्बे का हमारा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब मिले के 17 से 18,000 पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट का लगता था। इसमें ICU का संख्या हम देखेंगे तो इसको ICU, प्योर ICU, वेंटिलेटर का साथ इसका नंबर हमारा जवल इसको 4,500 तक टच किया। और बाकी का जो है ऑक्सीजन सपोर्ट, वो मुंह में लगा था ऑक्सीजन का उतना सपोर्ट था। सो इसको क्या है, ICU वेंटिलेटर का 1 मिनट के लिए 25 लीटर लगता है और बाकी को 10 लीटर तो लगता है। इसका हिसाब से हमने प्लानिंग किया। अभी हम बड़ा हॉस्पिटल में डबल टाकी बिठाया। उसका क्या फायदा हुआ? हमारा टैंकर लेट आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक में था। और उसका स्टॉक है तो उसको टैंकर का इधर उधर हमको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिला। अभी दिल्ली में मैंने देखा उसमें एक समझ आ रहा, उसको बैक टू बैक चल रहा है, उसका टैंकर आने के लिए लेट हो रहा है, उनको नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। उसका टैंकर स्टॉक नहीं रख पा रहे, बफर स्टॉक नहीं है अपना पास। ये हमने इतना 20 टैंक बिठाया, उसमें बहुत अपना को ये फायदा मिला। इसके अलावा हम और एक कुछ फिगर्स बता पाएंगे सर? सॉरी मैंने आप इंटरप्ट किया। कितने अस्पतालों में इस तरह के टैंक, अगर हम कहें मेजर अस्पताल, तो कितने अगर फिगर्स में बता सके कहाँ टैंक है? उसको 2-3 तरीका टैंक बिठाया। 1 इज 13,000 लीटर का टैंक बिठाया, वो हम 13 लोकेशन में बिठाया। हम कहाँ बिठाया? किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में बिठाया, नायर हॉस्पिटल में बिठाया, बड़ा म्युनिसिपल हॉस्पिटल, 13 लोकेशन में वो बिठाया। उसका बाद कैपेसिटी का जो है 6 KL का म्हणजे 6,000 वाला, वो हमारा म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा है। ऐसा हॉस्पिटल में 6 लोकेशन में बिठाया। इसके अलावा 10 KL टैंकर टाकी 2 जगह में बिठाया।
या ऐसा 20 लोकेशन में अलग अलग कैपेसिटी का बिठाया और जंबो सेंटर्स भी जो बनाए गए सर वहां पर, और जंबो में भी बिठाया। जंबो हम अभी आप निस्को में देखेंगे हमारा 2 टाकी उधर खड़ा है, हम इसको मुलुंद में आप देखेंगे तो उधर भी 2 टाकी खड़ा है। सो 2 महीना का पहले इस सब में 2 में एक ही टाकी हम इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि ये तैयारियां आपने पहले वेव के दौरान ही कर ली थी? पहला वेव में हमारा बिकॉज ये कोविड जो है इस लंग्स का ज्यादा अफेक्ट करता है, ये रेगुलर आईसीयू पेशेंट का जो लगता है ऑक्सीजन वो भी 15 लीटर में सफिशिएंट रहता है, बट ये कोविड का जो आईसीयू पेशेंट है उसको ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, वो डबल ऑलमोस्ट डबल लगता है, 25 to 30 LPM लगता है। ये सोच के हम थोड़ा रिस्क लिया, इसमें खर्चा तो हुआ उसको, लेकिन अप्रूवल लेके हम आगे जाके उसको पूरा फिट कर दिया। सो वो फिट करने के बाद 8-9 महीना तो हमको वो यूज में नहीं आया था, यूज में नहीं आया था, हमको भी लग रहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये सेकंड वे में वो पूरा काम आ गया, इसको वजह से हमारा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल। और सर 10 अप्रैल के से लेके 14 अप्रैल के बीच में कहीं पर एक बार दिखा था कि मुंबई में अचानक से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, वो कमी का कारण क्या था? दैट्स गुड क्वेश्चन, बिकॉज उसी पीरियड में हमारा सेकंड वेव का पीकिंग हुआ था। सो द पेशेंट का जो संख्या है, एडमिशन संख्या, वो भी दैट वाज अ पीक। उस वक्त क्या हुआ था, सब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा था। हम तो टाकी सब तरफ बिठाया, टाकी बिठाना के बाद उसको भरने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। सो हमारा अलॉटेड कोटा था 230 मेट्रिक टन था, उसको लाके भर रहे थे, लेकिन हर बड़ा हॉस्पिटल में पेशेंट ज्यादा भर्ती होने की वजह से उधर सब तरफ से डिमांड बढ़ रहा था। सो ये लोग क्या कुछ डाइवर्ट किया, इधर लाया, बट क्या हुआ था, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल में डिमांड बढ़ गया। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई, वन इज द लिक्विड ऑक्सीजन, वो तो प्रॉपरली सप्लाई हो रहा था, उधर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन दूसरा था वो लिक्विड ऑक्सीजन का रीबॉटलिंग करता है लोग, उसमें से छोटा छोटा सिलेंडर में भरता है, उन लोग का लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको रेगुलरली हर दिन का 40 मेट्रिक टन मिलता था। लेकिन ये आप जो प्रॉब्लम का दिन बता रहे थे, उस वक्त उनको हर दिन का सिर्फ 8 मेट्रिक टन 10 मेट्रिक टन मिल रहा था। सो उसमें 30 मेट्रिक टन का उनको शॉर्टेज हुआ। सो उस वक्त क्या, वो सिलेंडर भर के प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाया। तो उसको जैसे उस वक्त थोड़ा खाल आया, छोटे नर्सिंग होम्स थे और जो घरों में सिलेंडर सप्लाई करने वाले जो डीलर्स थे वहां पे दिक्कत आ रही थी। करेक्ट, उनको प्रॉब्लम हुआ था। फिर तुरंत हमारा कमिश्नर फिर गवर्नमेंट लेवल में बात किया, देन हमें रायगढ़ में जो स्टील प्लांट का उधर से 30 मेट्रिक टन कोटा अलॉट करके लिया, फिर उसको इमीडिएटली टैंकर वगैरह शुरू किया, विद इन सेकंड डे हम शुरू किया था। सो 2 दिन हमारा थोड़ा एसओएस आया था, बट वो शुरू होने के बाद उनका प्रॉब्लम रिसॉल्व होगा। सो 30 मेट्रिक टन मिल रहा था और बाकी लोग से 10 मेट्रिक टन मिल रहा था, वो 40 मेट्रिक टन उनका मिलना होने के बाद उसको भी टाकी वगैरह सप्लाई वगैरह ठीक से शुरू हो गया। ऐसा कोविड वेव का पेशेंट का संख्या बढ़ना शुरू हो गया। सो ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ में लिया, वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो हाथ में लिया। फिर उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, बट उन्होंने कोटा अलॉट करके दिया। बॉम्बे है तो इतना कोटा है, ताने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना कोटा, ऐसा कोटा अलॉट करके दिया। सो उसमें बॉम्बे का दे है गिवन, हमारा लिया वो जो 240 मेट्रिक टन का कोटा दिया, दैट इज सफिशिएंट। उसका अलावा फिर तब प्रॉब्लम हुआ, ये दोलवी से जो स्टील प्लांट का 30 मेट्रिक टन का एडिशनल कोटा मिला, व्हेन छोटा छोटा सिलेंडर का प्रॉब्लम हो रहा था। सो हमारे लिए ये पॉइंट है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से मिला, सप्लाई डिस्ट्रप्शन ज़्यादा नहीं हुआ। और हम हमारा हॉस्पिटल को सबको बताते हैं, ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल ठीक से करो, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। हमने टास्क फोर्स की तरफ से ये भी मैसेज दिया है, ये हाई फ्लो नेसल कैनुला उसको 60 लीटर से 80 लीटर तक मिनट में कंजम्पशन होता है, ये इस्तेमाल करना बंद करो बताया। और बॉडी पेशेंट्स को ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94% में रखने के लिए कहा। सो 2-3 टाइम मीटिंग भी लेके बताया ऑक्सीजन कम हो रहा बोल के, वो उसमें भी यूसेज में 4-5% तो कम आया होगा, बिकॉज हम कंटिन्यूस मीटिंग लेके बता रहे थे। उसके बाद पेशेंट का भी संख्या थोड़ा कम होना शुरू हो गया। सो नाउ बॉम्बे में 240 मेट्रिक टन में हमारा ठीक से चल रहा है, और की मतलब जरूरत नहीं है 240 आप कह रहे हैं कि बट नाउ अगेन इट इज गेस। अभी सेकंड वेव के लिए अभी पीक में होके हमारा गेस है, अभी पीक में अभी नीचे आ रहा है सेकंड वेव का, बट इफ देयर इज अ थर्ड वेव देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेश दिया है, थर्ड वेव के टाइम में
बाहर से कौन से ऑक्सीजन के लिए यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, म्हणजे बाहर से ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है। सो इन्होंने हमको आदेश दिया हर जम्बो में और बड़ा हॉस्पिटल में यू शुड पुट दैट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कितने अस्पतालों में लग रहे हैं? या सो हम अभी 16 लोकेशन आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए हमने टेंडर बीएमसी में ऑलरेडी टेंडर फ्लोट कर लिया है। सो इसको अराउंड 120 करोड़ का टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो गया है। नाउ इसको मशीन आने के बाद हम अराउंड 1.5 महीना से 2 महीने के अंदर ये मशीन पूरा फिट कर देंगे। सो थर्ड वेव का जो आदेश है उसके पहले आपकी तैयारी है? थर्ड वेव के पहले हमारा तैयारी हो जाएगा। ये मशीन फिट होने के बाद हमारा वो रिडंडेंसी बोलते हैं, म्हणजे हमारा रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन रहेगा उधर से 50% हर हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा कैपेसिटी रहेगा। सपोज उस वक्त कोई लिक्विड ऑक्सीजन का आना भी डिले हो गया, थोड़ा कम भी हो गया, कोटा कम हो गया, फिर भी हम इसको ठीक से संभालेंगे।